Dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 21 to 30. Let's start from question 21. में हमें बोला गया है V versus T curve at constant pressure P1 and P2 for an ideal gas are shown in figure, which is correct. प्रेशर की वैल्यूज़ पे कंपैरिजन अपने को यहाँ पर करना है. तो यहाँ पर हमारे पास ये V और T के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, स्ट्रीट लाइन ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन से अपन देखें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर. बट इसी ग्राफ में यदि अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें कि एक वॉल्यूम अपन ने कांस्टेंट वैल्यू ले ली इस तरह से, तो हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर P1 के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T1 हो जाएगा, P2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा. ठीक है. अब यदि अपन क्या ले लें यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टेम्परेचर के. तो हमारे पास यहाँ से आप वैल्यू को चेक करें तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1. टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है तो हमारे पास P2 इज़ ग्रेटर देन P1 हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 22. इसमें बोला गया है 2 फ्लास्क A and B of 500 ml each are respectively filled with O2 and SO2 at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The flask will contain. तो हमारे पास दो कंटेनर है इस तरह से, एक है A और एक है B. इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है 500 ml उसका वॉल्यूम है, 300 केल्विन टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही वॉल्यूम है, वही टेम्परेचर है और वही प्रेशर है. तो अपन PV इक्वल टू nRT इक्वेशन का यूज़ करें तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर सेम. नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि O2 के यदि n मोल्स है तो SO2 के भी कितने होंगे, n मोल्स होंगे. और अपने पास नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से आ गए तो हमारे पास यहाँ पर n इंटू Na O2 मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली SO2 के भी हमारे पास n इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम्स अपन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास O2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2. तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स में 2 टाइम्स आप कर देंगे तो ये एटम्स हो जाएंगे. सिमिलरली इसी में आप कितने एटम्स है, 3. तो 3 इंटू स्मॉल एन Na ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे जो इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा. फिर बोला गया मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लास्क A एज कम्पेयर टू फ्लास्क B. तो फ्लास्क A में हमारे पास यहाँ पर क्या है, O2 और फ्लास्क B में हमारे पास SO2 है, जबकि फ्लास्क B में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर ज़्यादा है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेम अमाउंट ऑफ गैस, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि मोल्स सेम है बट मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मोलर मास डिफरेंट है तो दोनों का मास भी डिफरेंट आएगा. तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 23. इसे बोला गया 2.8 ग्राम ऑफ ए गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर. तो ये हमारी STP कंडीशन है. ठीक है, तो STP पे हमारे पास 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर. तो हमारे पास मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4, दिस इज़ 1/10 यानी 0.1 मोल. तो 0.1 मोल हमारे पास गैस होनी चाहिए. तो 0.1 मोल गैस का यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, 2.8 ग्राम. तो हमारे पास मास ऑफ 1 मोल गैस कितना दिया हुआ है, यहाँ होगा 2.8 अपॉन 0.1 विच इज़ 28 ग्राम. तो अपने को ऐसी गैस देखनी है जिसका 28 ग्राम मास नहीं हो, कि अपने को यही पूछा गया कि ये पैरामीटर्स कौन सी गैस फॉलो नहीं करती है. तो आप O2 की बात करें, O2 का मोलर मास कितना होगा, 2 एटम्स है ऑक्सीजन की, 2 इंटू 16 32. सिमिलरली CO की बात करें तो यहाँ पे 12 + 16 ये 28 हो जाएगा. N2 की बात करें तो हमारे पास 7 इंटू
सॉरी 14 इंटू 2, नाइट्रोजन का 14 होता है तो यहाँ पर 28। C2H4 की बात करें तो हमारे पास कार्बन 12 होगा, 12 इंटू 2 24 प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 4, तो ये भी 28 हो जाएगा। तो ये तीनों ही दिए गए वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे बट O2 नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 24। इसमें हमें क्या बोला गया है, 5 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 mm प्रेशर आर टेकन, विच ऑफ देम विल हैव द लीस्ट वॉल्यूम, कि लीस्ट वॉल्यूम हमारे पास किसके केस में होगा। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर देखना क्या है, PV इक्वल टू NRT इक्वेशन लगानी है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास RT। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है वो सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट है 750 mm ऑफ Hg। इसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर 87 डिग्री सेंटीग्रेड, W मास भी हमारे पास 5 ग्राम कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम का चेक करना है। और यहाँ पर मोलर मास भी सबका अलग अलग होगा। तो इन सारे एसिड्स में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास मोलर मास भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे कि जैसे आप इस ऑप्शंस में जाएंगे मोलर मास इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास HI का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन देखिए, वॉल्यूम जो है मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मोलर मास इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो लीस्ट वॉल्यूम किसका होगा, जिसका मोलर मास मैक्सिमम होगा, वो हमारा HI हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, कि डी HI का लीस्ट वॉल्यूम यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसे बोला गया है एट वाट प्रेशर ए क्वांटिफाई ऑफ गैस will occupy a volume of 60 ml if it occupies a volume of 100 ml at a pressure of 720 mm while temperature is constant। तो PV is equal to NRT। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे पर्टिकुलर गैस के। तो यहाँ पर आप इक्वेशन क्या लगाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल कंडीशंस में हमें प्रेशर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है बट वॉल्यूम दिया हुआ है 60 ml। फिर प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 720 mm में दिया हुआ है। तो अपने को मिलीमीटर mm ऑफ Hg में ही देखना है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 इंटू 720, तो P1 अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 720 अपॉन 60, ये 12 टाइम्स हो जाएगा। तो 1200 mm ऑफ Hg, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 26। इसमें हमें क्या बोला गया है, एट 1 atm एंड 273 केल्विन द डेंसिटी ऑफ गैस हुज मोलिकुलर वेट इज 45 इज। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए जो PV इज इक्वल टू NRT एक्सप्रेशन आप देखेंगे, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास RT, और यहाँ पर PV है। तो आप प्रेशर यहाँ पे रखेंगे PM वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास जो D है वो क्या हो जाएगा, PM अपॉन RT। तो प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 atm, मोलर मास हमारे पास 45 दिया हुआ है, R की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 0.0821, टेम्परेचर हमारा क्या है 273 केल्विन, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये नियरली बराबर आएगा किसके, 2 ग्राम पर लीटर के। 2 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 27। ए स्मॉल बबल राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 atm। तो हमारे पास कोई लेक में यहाँ पर बबल है, ठीक है। इस बबल का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और प्रेशर 6 atm दिया हुआ है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 8 + 273, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 281 केल्विन, ठीक है। अब ये जो बबल है ये बबल अबव जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, और सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे आने के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ होंगी, टेम्परेचर हो जाएगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 +
273। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करोगे तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बबल इफ़ इट्स इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 मिलीलीटर। यहाँ पर इसका 2 मिलीलीटर वॉल्यूम था, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा वो अपने को पता करना है। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन हमारे पास क्या होंगे, मोल्स कांस्टेंट होंगे, मोल्स आर कांस्टेंट। कि इनिशियल हमारे पास लेट से n1 मोल्स थे और फाइनली n2 मोल्स थे, तो हमारे पास n1 जो होगा वो n2 के बराबर हो जाएगा। तो PV इक्वल टू NRT की बात करें, PV इक्वल टू NRT का एक्सप्रेशन यदि आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन दोनों के लिए लिख दें, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए। P1 V1 इक्वल टू N1 R T1 अपॉन P2 V2 अपॉन N2 R T2। तो ये जो कांस्टेंट है ये वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, N1 है और N2 बराबर है और R कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा V2 का वो क्या आ जाएगा, हमारे पास P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू V1। ठीक है, तो हमारे पास P1 अपॉन P2 की बात करें, प्रेशर की बात, तो प्रेशर हमारे पास हो जाएगा 6/1, T2 बाई T1 यानी 298 अपॉन 281, और V1 की बात करें तो 2 ml। तो V2 हमारे पास कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा 12.72 ml। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 28। इसमें बोला गया है आर्गन इज एन इनर्ट गैस यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू रिटार्ड द वेपराइजेशन ऑफ द फिलामेंट। ए सर्टेन लाइट बल्ब containing argon at 1.25 atm and 18 degree centigrade is heated to 85 degree centigrade at constant volume. Calculate its final pressure। तो हमें फाइनल प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम PV इक्वल टू NRT से अपन देखें, PV इक्वल टू NRT में वॉल्यूम यदि कांस्टेंट रख दें अपन तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। दैट मीन्स P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इनिशियल कंडीशन को 1 से कंसिडर कर लेंगे तो P1 अपॉन T1 और फाइनल कंडीशन P2 अपॉन T2। तो हमारे पास क्या पता करना है, फाइनल प्रेशर यानी P2 का कैलकुलेशन करना है। तो P2 हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 इंटू T2 अपॉन T1। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास है 1.25। टेम्परेचर की बात करें तो T1 हमारे पास हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 प्लस 18 291 केल्विन, और T2 की बात करें तो 273 प्लस 85 ये हमारे पास हो जाएगा 358 केल्विन। तो T2 अपॉन T1 अपन देखेंगे तो 358 अपॉन 291। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इट इज़ इक्वल टू 1.53 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 29। इसमें बोला गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.64 लीटर ऑफ एसेटिलीन एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो ये जो कंडीशन है ये STP कंडीशन है, और STP पर हमारे पास 1 मोल गैस, कोई सी भी गैस हो, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इक्वेशन देखिए, 2 मोल C2H4 गैस रिएक्ट कर रहा है 5 मोल O2 के साथ। ठीक है, तो यदि यहाँ पर आप 5 मोल O2 लेंगे तो इसके 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो यदि यहाँ पर 1 मोल लेंगे तो हमारे पास इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, 5/2 मोल रिक्वायर्ड होंगे। अब हमें क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ पर ये 2/5 चाहिए होगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर 1 मोल अपन इथाइलिन एसेटिलीन लेते हैं तो O2 के कितने रिक्वायर्ड होंगे, 5/2 मोल O2 के रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ क्या है 2.64 लीटर एसेटिलीन C2H2 दिया हुआ है। तो इससे अपन मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स हमारे पास कैलकुलेट करने पे कितने आएंगे, 2.64 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी 0.118 मोल। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पास हो जाए मोल्स ऑफ
C2H2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन। तो हमारे पास मोल्स ऑफ एसिटिलीन आ चुके हैं, तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना होगा अपने को, तो कितना होगा 1 मोल के रेस्पेक्ट में 5/2 मोल है, तो 0.118 के केस में कितने रिक्वायर्ड होंगे 5/2 इंटू 0.118, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 0.294। अब हमारे पास मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड हमारे पास आ चुका है, तो अपने को क्या पता करना था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2। अब यहाँ पर भी STP कंडीशन ही है, तो हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 यदि अपन बात करें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 0.294 इंटू 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाएगी 6.6 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। द डेंसिटी ऑफ O2 गैस इज मैक्सिमम एट, तो डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास PM/RT। ठीक है, दैट मीन्स डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ पर STP कंडीशन क्या होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 273 केल्विन। तो हमारे पास टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं 273 केल्विन और 546 केल्विन, तो अपने को C और D तो कैंसिल आउट कर देने, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, तो अपने को मैक्सिमम वाले केस देखने। अब इन दोनों A और B ऑप्शन में देखें, टेम्परेचर तो सेम है, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए फॉर डेंसिटी को मैक्सिमम रखने के लिए, तो यहाँ पर 2 ATM मैक्सिमम होगा, इसलिए आंसर हमारा 30 का क्या होगा, ऑप्शन बी कि 273 केल्विन एंड 2 ATM पर O2 गैस की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है।